दोस्तों, एक सवाल है आपके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिना जूतों के नंगे पैर मिट्टी के ऊपर चलते हैं या फिर ठंडी ठंडी गीली घास के ऊपर पैर रखते हैं तो इतना अच्छा क्यों लगता है? सोचिए, एक सुबह है, हल्का सा सूरज और घास पे थोड़ी थोड़ी सी ओस की बूंदें हैं। आप अपने जूते उतारते हैं और पैर जमीन पर रखते हैं और एक अजीब सा सुकून आप महसूस करते हैं, है ना? ये जो नेचुरल कनेक्शन है ना हमारे और जमीन के बीच, इसका हमारी हेल्थ पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, शायद आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे जमीन पर नंगे पैर चलने से मिलने वाले कुछ अमेजिंग और अनइमेजिनेबल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, साइंटिस्ट और ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस दोनों ही ये कहती हैं, दोनों ही ये मानती हैं कि जमीन से डायरेक्टली जुड़ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नंगे पैर जमीन पर चलने से कैसे ये हमारी सेहत के लिए कमाल कर सकता है, दिन में कितनी देर हमें नंगे पैर चलना चाहिए और नंगे पैर चलने के लिए क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें सेहत के लिहाज से ज्यादा फायदा देंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे फायदे की जो कि आपको शायद थोड़ा सा यूनिक लगे। जी हाँ, अर्थिंग के जरिए इन्फ्लेमेशन को और हेल्थ इश्यूज को कम करना। देखिए, आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अर्थिंग का नाम जरूर सुना होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अर्थिंग का मतलब होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अर्थिंग का नाम जरूर सुना होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अर्थिंग का मतलब होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही है तो ये अर्थिंग के जरिए डायरेक्ट जमीन में चली जाती है, जिससे किसी को करंट नहीं लगता है। अब देखिए, हमारी बॉडी में भी एक इनहेरेंट इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स चप्पल या फिर शूज पहन के रखते हैं और ये जो शूज हैं या चप्पल हैं ये रबड़ के या फिर प्लास्टिक के होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जमा होने वाला ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है, ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि जमीन के सरफेस के ऊपर नेचुरली निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नंगे पैर चलने से जब हमारी बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है, इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि बॉडी का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज कम हो जाता है और ये एक्सचेंज आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी हेल्प करता है। स्टडीज कहती हैं कि इस सिंपल एक्ट से बॉडी में वो बिल्डअप रिड्यूस हो सकता है जो कि जॉइंट पेन, मसल एक्स यानी जोड़ों वोड़ों में दर्द अगर आपको होता है, मसल्स में पेन होता है, या फिर अगर क्रोनिक हेल्थ इश्यूज आपको हैं तो उनको रोकने में, उनको कम करने में ये हेल्प करता है। लेकिन ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन तक ही सीमित नहीं है फायदा। ये ग्राउंडिंग स्ट्रेस लेवल्स को भी रिड्यूस करती है, आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है और इवन ब्लड प्रेशर पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। तो अगर आप दिन में कुछ ग्राउंडिंग स्ट्रेस लेवल्स को भी रिड्यूस करती है, आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव करती है और इवन ब्लड प्रेशर पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। तो अगर आप दिन में कुछ मिनट्स के लिए नंगे पैर ग्रास पर या फिर मिट्टी के ऊपर चलते हैं तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है जो कि आपको वो रिलैक्सेशन या हीलिंग प्रोवाइड करती है जो कि महंगे से महंगे इलाज और ट्रीटमेंट्स भी आपको, या बड़ी बड़ी दवाइयां भी आपको शायद नहीं। दोस्तों, स्ट्रेस, आजकल ये वर्ड इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हर कहीं आप इसको सुन सकते हैं, है ना? हर तरफ से प्रेशर, काम का स्ट्रेस, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऊपर से ट्रैफिक और स्क्रीन्स का कॉन्स्टेंट एक्सपोजर। हमारी डेली लाइफ में ये सब कुछ स्ट्रेस लेवल्स को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है और हमारे मूड पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप एक पार्क में जाते हैं या फिर बीच के ऊपर नंगे पैर थोड़ी देर चलते हैं तो इंस्टेंटली आपको एक कामनेस महसूस होती है, सुकून मिलता है। साइंस भी ये कहती है कि नेचर के साथ कनेक्शन स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल को कम करता है। इमेजिन कीजिए अगली बार जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, कि कॉर्टिसोल को कम करता है। इमेजिन कीजिए अगली बार जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने शूज उतारिए, सब कुछ भूल जाइए और अपने पैर जमीन पर रखिए। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, आपका माइंड फ्रेश और काम हो रहा है। अब बात करते हैं स्लीप क्वालिटी के बारे में। दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि रात को ठीक से सो पाते हैं? सच सच मुझे कमेंट में बताइए, आपको नींद अच्छी आती है या नहीं आती है? थोड़ी सी बेचैनी, कभी आंखें खुल जाना या फिर रात भर बस करवटें बदलते रहना, ये सब चीजें हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं और अगले दिन हम बहुत ही ज्यादा थका हुआ, स्ट्रेस्ड फील करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई स्टडीज ये कहती हैं कि अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग हमारे नेचुरल बॉडी रिदम को सिंक कर सकता है।
जब हम बेयर फुट यानी नंगे पैर जमीन के ऊपर चलते हैं तो एक तरह से हमारी बॉडी वो नेचुरल साइकिल के साथ उस नेचुरल साइकिल के साथ कनेक्ट होती है जो कि स्लीप को इम्प्रूव कर सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक को आप रिसेट कर दें, जिससे कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों रिलैक्स और बैलेंस्ड फील हो। तो अगर आप भी स्लीपलेस नाइट से परेशान हैं, नींद नहीं आती है, तो एक सिंपल चीज आप ट्राई करके देखिए। सुबह कुछ मिनट के लिए नंगे पैर फ्रेश ग्रास या फिर मिट्टी के ऊपर चलना शुरू कीजिए। ये एक तरह का मॉर्निंग रिफ्रेश है जो कि सिर्फ आपके दिन को अच्छा स्टार्ट नहीं देता है, बल्कि रात को अच्छी और डीप स्लीप के लिए भी आपकी बॉडी को रेडी करता है। तो दोस्तों, बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, बिना जूतों के भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे, खेलते रहते थे, दीवारों पे चलते थे, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता था हमारे पैरों में। बिना किसी डर के हम अपने बैलेंस के ऊपर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन अब जब हम लोग ज्यादा टाइम शूज में रहते हैं तो वो नेचुरल स्टेबिलिटी और बैलेंस हमारा थोड़ा सा कम होने लगा है। बेयरफुट चलने से यानी नंगे पैर चलने से हमारे पैर अपने असली फॉर्म में काम करते हैं। जमीन पर डायरेक्ट कांटेक्ट से छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं पैरों की और जो टेंडन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। वो मसल्स जो कि जनरली शूज पहनते हुए हमारी इनएक्टिव रहती हैं, आराम में रहती हैं। आपको ये जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि कुछ मिनट्स के लिए बेयरफुट वॉकिंग रोजाना आपकी बॉडी को वो नेचुरल सेंस ऑफ स्टेबिलिटी वापस दिलाने में मदद कर सकती है जो कि एक्चुअल में कहीं खो गया है। खासतौर से अगर आप किसी बीमारी के बाद रिकवर कर रहे हैं, फ्रैक्चर के बाद चलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर नर्व इश्यूज हैं, शार्टी का प्रॉब्लम है, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो ऐसे में आपको रोजाना थोड़ी देर के लिए बिना जूतों के चलना जरूर चाहिए। धीरे धीरे आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके अंदर वो पुराना कॉन्फिडेंस वापस से आ रहा है और आप अच्छा फील कर रहे हैं। अब बात करते हैं नंगे पैर चलने के लिए बेस्ट टाइम और ड्यूरेशन क्या होती है। देखिए, ये चीज आपके एनवायरनमेंट, आपके गोल्स और कंफर्ट लेवल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना चलना है और कैसे चलना है। लेकिन कुछ ऑप्टिमल टाइम्स और रिकमेंडेड ड्यूरेशंस भी हैं जो ज्यादातर। बात करते हैं नंगे पैर चलने के लिए बेस्ट टाइम और ड्यूरेशन क्या होती है। देखिए, ये चीज आपके एनवायरनमेंट, आपके गोल्स और कंफर्ट लेवल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना चलना है और कैसे चलना है। लेकिन कुछ ऑप्टिमल टाइम्स और रिकमेंडेड ड्यूरेशंस भी हैं जो ज्यादातर लोगों को सूट कर जाते हैं। सुबह के वक्त यानी सनराइज के बाद जब आप ग्रास पे या फिर सॉइल पे नंगे पैर चलते हैं तो ये नंगे पैर चलने का बेस्ट टाइम माना जाता है, सुबह वाला। स्पेशली अगर आप सुबह की हल्की सी ओस पे चलते हैं, आपकी घास पे ओस है हल्की फुल्की, तो ये और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है। वैसे अगर सुबह के टाइम में आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप शाम को सनसेट के टाइम पे भी बेयरफुट वॉक कर सकते हैं। ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। बस ज्यादा गर्म या फिर रफ सरफेस के ऊपर वॉक करने से आप बचिए, कंक्रीट पे वॉक करने से बचिए। नेचुरल चीजों के ऊपर, घास पे या मिट्टी पे वॉक कीजिए। शुरुआत कीजिए रोजाना 5 से 10 मिनट वॉक करने की, इतना काफी होता है यूजुअली शुरुआत में। इसके बाद जब आप एक बार थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं तो आप इसको 15 से 20 मिनट तक भी कर सकते हैं। और अगर उतने में भी आपको कंफर्टेबल लगे और आपको अच्छा महसूस हो तो आप इसको रोजाना आधा से 1 घंटे तक भी नंगे पैर वॉक करने की आदत डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कंसिस्टेंसी। छोटी सी ड्यूरेशन भी रेगुलरली अगर आप करते हैं नंगे पैर चलने की तो आपको ज्यादा फायदा देगी, बजाय इसके कि आप कभी कभी चलें। तो डेली या फिर एटलीस्ट अल्टरनेट डे 10 से 15 मिनट कम से कम रोजाना किसी नेचुरल सरफेस के ऊपर नंगे पैर जरूर चलिए। आपको इससे बहुत